चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे इलाके का ध्वस्तीकरण अभी नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंगलवार को पंतनगर के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी फरियाद रखी, जिसके बाद सीएम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई और सीएम योगी की जय जयकार लगाते नजर आए। इस दौरान अनादि टीवी ने पंतनगर रहीमनगर की जनता से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं बदला हमारा, वही घर है, वही किस्सा हमारा। मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं। ये मकान कुकरेल नदी के ठीक समीप है और आज से पहले यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी। तमाम विरोध हुआ। यहाँ के लोगों ने अपनी बातों से, अलग अलग तरीक़ों से पुरजोर विरोध दर्ज कराया शासन प्रशासन के सामने। आज बाकायदा एक डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलके अपनी समस्याएं फरियादियों ने उनके सामने रखी और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सबको ये बात का आश्वासन दिया कि किसी का भी घर जो है वो तोड़ा नहीं जाएगा, किसी के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हमारे साथ इस मोहल्ले के तमाम लोग हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कहीं ना कहीं राहत भरी खबर महसूस कर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, डिमोलिशन की बात आ गई थी, आप लोगों ने तमाम अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी, विरोध अर्ज किया। आज मुख्यमंत्री ने आपकी फरियाद सुन ली। किस तरह का माहौल है, कैसा फील कर रहे हैं? हम लोगों को बहुत खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी बात उन्होंने संज्ञान में लेके और कायदे से सुनी और सुनने के बाद जो ज़बरदस्ती निशान सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए और ये सब चीज़ों के द्वारा कराए गए आदेशों को उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि भाई अब आप लोगों के किसी के जब रजिस्ट्री हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपके किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, आप निश्चिंत होके जाइए। और जो है रही बात नदी की, नदी को बाकायदा चैन लाइट करने के लिए बाकायदा आदेश दिया गया है एलडीए बीसी और डीएम लखनऊ को, और ये भी कहा गया कि नगर निगम आयुक्त को भी ये आदेश दिया जाए और इसको बाकायदा चैन लाइट किया जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से उत्साह है, खुशी का माहौल है। विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि जो घर है उन घर पे ये तमाम पोस्टर लगाए गए थे। आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया कि हे गोरखनाथ बाबा, खून पसीनों के पैसे से बने हमारे घरों की रक्षा कीजिए। और कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ ने इन सबकी जो है वो फरियाद सुन ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब डेलीगेशन मिला, डेलीगेशन ने अपनी समस्याएं रखी, अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है और साफ तौर पर उनकी समस्या का समाधान भी किया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से ये पूरे मुख्यमंत्री के निर्णय को देखती है, कैसा निर्णय है? पिछले कुछ दिन तो बहुत ही टेंशन से गुजरे हैं, क्योंकि मतलब एक एक पैसा जोड़ के जो इंसान घर बना रहा है, अगर अचानक से ये कह दिया जाए कि आपका घर उजाड़ा मतलब तोड़ा जा रहा है और उस पर ग्रीनरी की जा रही है और अवैध है, तो क्या उस पर बीतेगी ये तो वही जानते हैं। तो इसलिए अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें हम लोगों की सुनी है और ये बताया है कि नहीं, ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी, नहीं तोड़ा जाएगा, तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब ये आदेश दिया कि जिनके भी मकानों के जो कागजात हैं वो उपलब्ध हैं, जिनकी रजिस्ट्री है, उनके मकानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन जिन अधिकारियों की वजह से ये तमाम स्थितियां उत्पन्न हुई, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी रहे या फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहे प्रशासन के, उन अधिकारियों से जवाब तलब कब किया जाएगा? आखिर किसने ये बात रखी कि नदी का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, उसकी स्थिति को बढ़ाया जाए और इन घरों को चिन्हित करके डेमोलिशन की कार्रवाई जो है किया जाए? उन अधिकारियों पे जवाब तलब कब होगी, ये बड़ा सवाल है। अब बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर दौड़ चली है। जितेंद्र के साथ मैं विवेक शाही, अनादि टीवी, लखनऊ।